Hello students, good morning. How are you all? I hope everyone is doing well. Students, today I am going to teach you chapter 8 articles. As you know, we have completed our 7th chapter. Articles is our 8th chapter. Read the following sentences. An orange is a citrus fruit. An apple a day keeps the doctor away. He saw the doctor. The sun rises in the east. The words the and, a or an are called articles. The is called the definite articles because it points out some particular person or things as. बच्चों, आज हम जो है आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने स्टार्टिंग अपनी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो अ और एन होते हैं। आपको पता है स्टार्टिंग में हमने आपको ए ई आई ओ यू वॉवल्स जो है के साथ आप एन यूज़ में लेते थे प्रीवियस क्लासेस में, और जो ए है वो आप अदर। डेफिनेट आर्टिकल्स जो होता है वो द होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ में आता है। जैसे कि ही सा द डॉक्टर मीन सम पर्टिकुलर डॉक्टर्स। ठीक है, द वर्ड्स ए और एन इज कॉल्ड द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है और ए और एन जो होता है वो इंडिफिनिट आर्टिकल्स होता है बिकॉज इट लीव्स इंडेफिनिट द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ। ठीक है, जैसे कि सेंड फॉर अ डॉक्टर दैट इज़ एनी डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर है तो ये पर्टिकुलर कुछ नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर के ए यूज़ में इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कोई भी डॉक्टर हो सकता है। आई वॉन्ट अ पेंसिल दैट इज़ एनी पेंसिल। पेंसिल के आगे ए यूज़ में आया है क्योंकि ये कोई भी पेंसिल हो सकती है। इसी तरह से यूज़ ऑफ ए एंड द। We use the definite articles when it is clear from the context which person or thing we mean. We use the indefinite articles when it is not clear which one we mean. जैसे कि the postman is coming. We know which postman. आप postman के लिए यहाँ पे the यूज़ में आया है क्योंकि कि ये postman कौन है ये हम जानते हैं। अब जैसे कि अ पोस्टमैन फेल ऑफ हिज बाइसाइकिल। अब यहाँ इसी पोस्टमैन के आगे ए यूज़ में क्यों आया है, क्यों ये इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ में लिया गया है? क्योंकि वी डोंट नो विच पोस्टमैन। अ पोस्टमैन रेफर्स टू एनी पोस्टमैन। यहाँ जो पोस्टमैन जो रेफर किया गया है वो किसी भी पोस्टमैन के बारे में हो सकता है जिसे हम नहीं जान सकते। तो यहाँ एक ही पोस्टमैन के आगे द और ए का यूज़ जानना और नहीं जानने के लिए लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब है यूज़ ऑफ ए और एन। वी ऑल्सो यूज़ द इंडेफिनिट आर्टिकल इन द सेंस ऑफ वन एग्जाम्पल। वेट अ मिनट, गिव मी एन एक्स। तो यह ए और एन का यूज़ जो आता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में भी पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू वोवल्स जो होते हैं वहाँ एन यूज़ में आता है। और जैसे कि वेट अ मिनट, give me an x. The article an is used before a word beginning with a vowel sound of a silent, as, an, ash, an, enemy, an instant, an office, an orange. ठीक है, the articles an is used before words like an, MBA, an ST, etc. as they start with a vowel sound. But we say a European, a university, a union, a 1 rupees, not because these words begin with a consonant sound. ठीक है, आपको इस तरह से ए एन ओ का यूज़ आता है। इसके बाद में आप एक्सरसाइज 1 हम जो कंप्लीट करेंगे वो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव कम विदाउट। अम्ब्रेला के लिए आप क्या यूज़ में लेंगे? एन। आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। हैव यू क्लीन्ड द विंडोज़? आई लास्ट मेट हिम अ ईयर अगो। द अर्थ यूनिवर्सल जो भी ट्रुथ होता है उसके लिए यूज़ डेफिनेट आर्टिकल्स आएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है और जो चीज़ें यूनिक होती है
जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन भी यूनिक है और द अर्थ भी यूनिक है। द ट्रीज आर स्वेइंग इन द विंड। लुक एट ए हिल हाउ, यहाँ लुक एट ए आएगा, लुक एट अ हिल हाउ हाई इट इज़। A crow is calling. Where is the remote control? Would you like an orange? एक्सरसाइज ये जो है 1 है। अब एक्सरसाइज 1 का हाफ जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मिस्टर मैनन इज़ द हॉनेस्ट पर्सन। नवनीत स्टडीज़ एट अ स्टेट यूनिवर्सिटी। डू यू हैव यहाँ पे डू यू हैव ए 1 रुपी कॉइन। अगर रुपीज़ की बात है तो यहाँ पे ए आएगा, ए 1 रुपीज़ कॉइन। अब नेक्स्ट पे है बिफोर डायरेक्शंस यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल्स द एग्जाम्पल। जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे कि जहाँ द यूज़ में आता है, नेपाल इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। एग्जाम्पल देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज लॉस्ट फ्रॉम 1939 to 1945. When a reference is made to nationalities that or communities, the is used. किसी भी कम्युनिटी या नेशनलिटीज़ के लिए भी द यूज़ में आता है, जैसे कि द फ्रेंच लव चीज़। अब इसकी कुछ डिटरमाइन वेदर द यूज़ इज़ करेक्टली इन द गिवन सेंटेंस। रीराइट द सेंटेंस इफ़ यू फाइंड अ मिस्टेक। आपको वो सेंटेंस दोबारा लिखने हैं अगर आपको वहाँ कोई भी मिस्टेक नज़र आती है। तो जैसे कि द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे ठीक है, द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट इज़ द राइट सेंटेंस। इंडियंस बिलीव इन लव एंड द फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे द इंडियंस बिलीव इन लव एंड फ्रेंडशिप आएगा, यहाँ पे द आप हटा देंगे। द समीर कैन राइड अ बाइसाइकिल। समीर कैन राइड अ बाइसाइकिल, यहाँ से समीर क्या कितना हटाया है। आई रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे, तो यहाँ द हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे द की जगह ए यूज़ में आएगा। विच इज़ द लेटेस्ट मूवी। द अटलांटिक ओशियन इज़ बिटवीन द यूरोपियन एंड द अमेरिका। द अटलांटिक ओशियन इज़ बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका, यहाँ पे भी बीच में द हटा दिया गया। तो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।